नमस्कार। आज 11th कृषि विज्ञान में कोशिका का अध्ययन करेंगे। कोशिका सिद्धांत हो गया था। इसके बाद हमको देखना है कोशिका का आकार तथा उसका आकृति, क्या आकृति तथा आकार ये देखना था। ठीक है। कोशिकाओं की आकृति में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि यह चिपचिपे तथा तरल कोशिका द्रव से बनी होती है। इसकी जो आकृति है या आकृति दाब, पृष्ठ तनाव तथा इसके अंदर होने वाली क्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है। कोशिकाओं का है वो आयताकार, बेलनाकार, अंडाकार, गोलाकार, नालाकार, लंबाकार और फुच्चाकार, त्रिभुजाकार, बहुभुजाकार, घनाकार, चपटी या अनियमित आकार की हो सकती है। ठीक है। कोशिकाओं का जो आकार है 0.1 माइक्रोन या 0.001 मिलीमीटर से इसका जो आकार है 0.1 माइक्रोन या 0.001 मिलीमीटर से 175 मिलीमीटर तक की होती है। ठीक है। जो ऑस्ट्रिच है, तुरमुर्ग है, उसका जो अंडा है 175 मिलीमीटर तक हो सकता है। प्रकार में देखेंगे कि जीवधारियों को दो प्रमुख समूह में बांटा गया है। पौधों के शरीर में मिलने वाली कोशिकाओं को पादप कोशिका और जंतुओं के जो शरीर में मिलने वाली है कोशिकाओं को जंतु कोशिका कहा जाता है। इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं का कुछ आधारभूत विशेषताएं पाई जाती है। ठीक। अब हम देखते हैं पादप एवं जंतु कोशिकाओं की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ये देखेंगे। इसमें पहले देखते हैं पादप कोशिकाओं की रचना। ये पादप कोशिका है। पादप कोशिका का पहले ये बनावट देखते हैं, उसमें कौन कौन से पदार्थ। ये पादप कोशिका में गोल्गी बॉडी पाई जाती है। पादप जो कोशिका है ये उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो पादप जो कोशिका है वो न्यूक्लियस है, उसमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली लगा रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये न्यूक्लियस है और ये वाला जो है न्यूक्लियस। ठीक। उसके बाद कोशिका, पादप कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म पाई जाती है। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ये उपस्थित रहता है और ये पादप कोशिका में जो राजस्थान लग रहा है ये वैक्यूल है। इसमें सेल्स वाल जो पाई जाती है पादप कोशिका में। उसके बाद पादप जो कोशिका है उसमें माइक्रोसोम भी पाया जाता है। पादप कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल वाल के बाद पाई जाती है। उसके बाद जो पादप कोशिका के नेक्स्ट सेकेंड सेल्स जो स्थित होता है उसके बीच जो है ये प्लाज्मोस्टोमेटा। उसके बाद ये पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की भी उपस्थित होती है। पादप एवं जंतु कोशिका का उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें देखेंगे कि पहला जो प्लांट सेल्स या पादप कोशिका उसकी रचना। तो पादप कोशिका की जो रचना है उसमें निम्न गुण पाए जाते हैं। जैसे पहला है कोशिका भित्ति सेल वॉल। कोशिका भित्ति सेल वॉल तो सबसे बाहरी मृत प्रायः सेल्यूलोज की बनी रक्षात्मक कोशिका भित्ति उस पादप कोशिका की प्रमुखतम विशेषता है। केवल इसी के आधार पर पादप कोशिका को अन्य कोशिकाओं से सरलता से पहचाना जा सकता है। तो कोशिका की जो बाहरी आवरण है उसको चित्र में आपको बताया गया था सेल वॉल में।
उसके बाद प्लास्टिड्स पाई जाती है, उसको लवक। ठीक, तो ये क्या है, लवक है। पादप कोशिकाओं की दूसरी प्रमुख विशेषता लवकों की उपस्थिति है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट या हरा, वो महत्वपूर्ण है, उसमें क्लोरोप्लास्ट आपको चित्र में दिखाया गया था। तीसरा है रिक्तिका, वैक्यूल्स। तो रिक्तिका प्रौढ़ पादप कोशिका में गुहा का अधिकतर भाग घेरे में रहती है और रिक्तिकाएँ पादप कोशिकाओं के पैदा होने के समय से ही उपस्थित रहती है, हालांकि वे शुरू में इतनी छोटी है कि दिखाई ही नहीं पड़ती। ठीक, और चौथा इसमें देखेंगे प्लाज्मोडेमाटा, उसमें बताया गया था प्लाज्मोडेमाटा जो चित्र में आपको दिखाया गया है, उसमें क्या है, पौधों की जो जीवित दो कोशिकाओं के जीव द्रव्य एक दूसरे से पतली कोशिका द्रव्य सूत्रों के द्वारा जुड़ी रहती है, इसे जीव द्रव्य या तंतु जो प्लाज्मोडेमाटा कहा जाता है, यानी सेकेंड जो उसमें बताया गया था सेकेंड सेल्स ऐसे करके वो है। ठीक, इसमें जो पादप कोशिका की कुछ गुण है उसमें आगे देखते हैं। पांचवा, कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस। ये होता क्या, उसमें कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है साइटोकाइनेसिस होता है। कोशिका विभाजन में केंद्रक के विभाजन के बाद जो कोशिका द्रव्य का विभाजन सेल्स प्लेट निर्माण विधि में होता है। ठीक, और छठवां जो है उसका स्वयं कोशिका ऑटोट्रोपिज्म का, वो होता क्या है, जीवाणु एवं कवक को छोड़कर, जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। प्रायः सभी पादप कोशिकाएं स्वयं पोषी होती है, चूँकि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक, सातवां देखेंगे रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन। तो पादप कोशिका का रासायनिक संगठन है वो निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें जो सातवां पॉइंट देख रहे हैं रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, तो उसका जो रासायनिक संगठन है उसमें पानी यानी 75%, कोशिकाओं में जो पादप कोशिका उसमें पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा 75%, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा 20%, इसी प्रकार जो प्रोटीन की मात्रा है 2%, और वसा की जो मात्रा है वो 1%, और लवण जो साल्ट है उसमें उसकी मात्रा है 2%। ठीक है, इतने परसेंट पाई जाती है। इसी प्रकार इसमें ऊर्जा की जो मात्रा है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, और प्रोटीन की मात्रा है 5 किलो कैलोरीज पर ग्राम। उसी प्रकार जो वसा है वो 9.2 किलो कैलोरीज पर ग्राम पाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये उपयुक्त जो तथ्य है इससे स्पष्ट होता है, यानी इससे स्पष्ट होता है कि पादप कोशिकाएं हमारे लिए प्रमुखता से कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती है। इसमें प्रोटीन जैसे दाल को छोड़कर वसा की मात्रा कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट में क्लास में देखेंगे जंतु कोशिका, एनिमल सेल्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसकी क्या विशेषता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।